All bets on sports. What is fair? Huge winnings. What is fair? High odds. What is fair? Fast pay. What is fair? What is fair? Bookmaker Company. क्लाश्रिको चूहा चूहा मिशेल मिशेल हमारे साथ खेलो आओ। चलो चलो बाहर आ जाओ के वहां चले चलो। नजदीक है। 1941 युद्ध का पहला साल। नजदीक है हमला। और करीब। वहीं पे। बाईं ओर टॉस और बाएं घुमाओ। फ्रैग चलाओ। भगाओ इसे निक, भगाओ।
इन्हें होश आ गया। अच्छा, तुम टैंकर से बचोगे उसकी उम्मीद नहीं थी। धीरे 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 धीरे, शांत। लेटे रहो आराम से। मैं जापानी हूँ। यहाँ मेरे दोस्त हैं क्या? आप लेटे रहिए। लेफ्टिनेंट जापानी हूँ। इन्हें तो बहुत परेशानी होगी। सुनो लेफ्टिनेंट, क्या ये 12वीं इन्फेंट्री है? नहीं, ये वो नहीं है। हाँ, किसी को जरूरत थी कमांडेंट कप्तान। हमले तो पहले ही शुरू हुए हैं। दोस्तों, ये 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन को ढूंढ रहे हैं। नहीं, हम नहीं जानते। लेफ्टिनेंट, एक बार सामने देखिए, नहीं तो वो जर्मनी के नर्क में गए होंगे। समझ गया कॉमरेड कप्तान। चलो चलो चलो, धकेलो फिर से एक साथ जोर लगा के। चलो नडिया जिग्यूजी, अच्छे से पकड़ो। निकल ही गया समझो। चलो चलो। हाँ, नहीं, थोड़ा सा बाकी है, कोई फायदा नहीं। तू कहाँ से भाई? वहां एक गांव से वहां घोड़ा ही जाता है। हमें किसी का इंतजार है। तुम्हारा नाम क्या है? सार्जेंट कालिशनिकोव। पहला नाम? मिखेल। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। नई गन, क्या ये अच्छी है? हाँ, सिर्फ अच्छी है। वो कहते हैं कि हमें राइफल की जगह जल्द ही इस्तेमाल में लाएंगे। हाँ, ये उससे अच्छी है। क्या ये निशाना साध देती है? क्या निशाना लगाती है? भगवान जानता है। हमने इसे फर्स्ट लाइन के लिए भेजा है, देखते हैं। तुमने वो क्रूमैन देखा? तुम मुझसे मीटर की दूरी बनाए रखना, अगर जरूरत पड़ी तो। जोहान, जोहान, पीछे से। शेड की ओर। तुम ठीक हो? ये बेवफा निकली, वक्त में काम में नहीं आई। ये तो अटक ही गई। दिलचस्प है ना? हाँ, मैंने देखा।
पानी के संपर्क में आने से ये सड़ गई और कारतूस अटक गए। मौसम की मार नहीं झेल पाई। लगता है इसकी फायरिंग पावर कम हो गई है। ये तो बकवास है। तुम तो इसे काफी अच्छे से समझते हो ना? हाँ, मैं यही काम करता हूँ, बस एक आविष्कारक नहीं हूँ। तुम तो बागबान लगते हो। और चे के आविष्कार का क्या? हाँ, वो अलग है, इसलिए मैं उन सबको याद नहीं हूँ। अपने अतीत से बाहर आओ दोस्त। अतीत से? कोस्त्रोवो का नाम जैसे धुएं में उड़ गया। कोई नहीं भूला दोस्त। तुम टैंक में क्या कर रहे थे? गुड मॉर्निंग माय डियर। माँ, बहन, सेस्ट्रोनिकिनी के बच्चों को, बहादुर दादी, चाची तादियाना और सभी ग्रामीणों को जो भी मेरे प्रिय हैं, वरिष्ठ सार्जेंट कालिशनिकोव गार्ड का सलाम। आपको लगता है मेरी सेवा रद्द हो गई है क्योंकि लड़ाई में मेरा टैंक नष्ट हो गया था। बाकियों को शहीदों की मौत मिली। मैं भाग्यशाली था जो जिंदा बच गया। बस मेरा कंधा घायल हुआ है और उसी पल से मैं अस्पताल से उसका इलाज करवा रहा हूँ। साल 1942। मेरा घाव काफी गहरा है तो डॉक्टरों का कहना है कि अब मुझे घर जाना चाहिए जब तक मैं पूरी तरह से ठीक ना हो जाऊं। ऐसी परिस्थितियों में मुझे अपनी दिशा तय करने का मौका मिला है। आपका मिखाइल। और भी कोई घायल है? हे सुनो, तुम यहाँ आओ। चलो अगले डब्बे में जाते हैं। टिकट। घर से काफी दूर जा रहे हो हवलदार। अल्ताई को। मेरे पड़ोसी हो। मैं कजाकिस्तान से। मैंने वहाँ काम किया है। हो सकता है तुम जानते हो मताई स्टेशन को। मताई को? जंग से पहले वहीं था, लोकोमोटिव डिपो से। हालांकि मुझे निकाल दिया गया था। किस लिए? मैं कुछ अलग बना रहा था। आमतौर पर यह अधिकारियों को पसंद नहीं आया। ये क्या चीजें हैं? ये कुछ यादें हैं। बचपन से ही मुझे इसके लिए जुनून है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। ये मशीन लगती है। गन मशीन? नहीं, वो खुद ही एक स्टेन गन है। लेकिन इसलिए शायद तुमको निकाला था। लेकिन यहाँ इसके लिए वे कहते हैं बढ़िया कॉमरेड सार्जेंट। ये काफी उम्मीद आविष्कार है। हमारे देश को ऐसे आविष्कार की बहुत जरूरत है।
मटाई स्टेशन। सार्जेंट, वो कहाँ है? मुझे माफ कर दो कि मैं नहीं आया। जब तक मैं किसी जानकार से ना मिल लूं, मुझे पता है तुमसे मिलूंगा नहीं तो परेशान हो जाओगी, लेकिन मेरा जुनून मुझे याद दिलाता है कि कोशिश करते रहो। मैं समझता हूँ कि आपने मुझे बिना पिता के पाला पोसा, लेकिन आपने तो जुनून की इज्जत करना भी तो सिखाया है। आपके मिखेल का आपके चरणों में प्रणाम। ये पॉल अदियाविच कहाँ है? वहाँ। पॉल एंड्रिच? पाल आंड्रेयेविच? क्या पाल आंड्रेयेविच है? पाल आंड्रेयेविच। मैं सार्जेंट कलाश्निकोव, चोट पे ध्यान न दें। क्लाश्निकोव, चे को क्यों खोज रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैंने आपके साथ काम किया है, भाप बॉयलर की मरम्मत का काम। सब कुछ साफ है। ये हथौड़े कैसे रखोगे? नहीं, लेकिन आराम से। मैंने तुम्हें ये लम्ब समय में करने को कहा था। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, चुप करो। पॉल आंद्रे, बाकी मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हेलो, मैंने तुम्हें बताया ना, लेकिन यहाँ ज्यादा वॉल्व लगेंगे। ग्रीशा, क्या मैं आपके खिलाफ शिकायत कर दूं? वाह, सब ठीक है। ऐसा हुआ तो बहुत खुशी होगी मुझे। पॉल आंद्रे, मैं अस्पताल से झूठ बोल कर आया हूँ ये काम करने के लिए। अभी भी मोर्चे पर हालात आम नहीं है। जर्मन आर्मी आज भी तकनीकों से लैस है और हम आज भी हथियारों के लिए जूझ रहे हैं। हमारी लाल सेना को जीतने के लिए एक अच्छी मशीन की जरूरत है। मैं इसी बारे में बात करने के लिए आया हूँ। सच? हाँ, क्या होगा अगर हम यही डिपो में सही चीजों से इस मशीन गन का आविष्कार करें? हाँ, ऑटोमेटिक। हाँ, आविष्कार, वो भी यहाँ। मुझे तुम याद हो कलाश्निकोव, समोपाल में भी तुम ऐसा ही कुछ बनने की सोच रहे थे, है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने किया था। और तुम्हें पता है ना फिर भी क्या हुआ था? समोपाल में जब मेरी दुकान में हथियार मिले थे ना, तो मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पाया था। और उसकी अनुमति देने का जिम्मेदार कौन बना? कौन? इस परेशानी में ना मेरा किलो वजन कम हुआ। खैर, जो भी हो, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। और फिर भी मुझे यकीन है कि मेरा टर्म भी खत्म होगा। लेकिन तुम ज्यादा गोली की मैगजीन बना दो। यहाँ एक चुगुइन ब्लीड है ना, मैं तो एक से ज्यादा मशीन गन बनाना चाहता हूँ यहाँ पर। क्या मैं किसी और अच्छे आविष्कारक को मशीन गन के बारे में बता सकता हूँ? शायद मैं और वो बना पाए इसे। तुमने आविष्कार क्या किया है पता है ना? फिर से वही बकवास मत करो। कॉमरेड, लेफ्टिनेंट कर्नल बासरोवा ने मशीनों के लिए भेजा है। चलने के लिए तैयार हो जाओ। उससे पहले कार्यालय में जाओ, वहाँ आपको सब कुछ बता देंगे। हाँ। इंतजार करना। देखो, वो रहा एक और खास मेहमान। खास से भी खास। कल इसके बारे में सबने बात की थी। वो कुछ बना रहे हैं गर्म होने वाला। उसका मतलब क्या है? बिना कोयले से गर्म कैसे कर सकते हैं? ओवन में एक इस्तेमाल से। कॉमरेड कर्नल, मैं जागता हूँ। कर्नल, मैं कलाश्निकोव है। मैं आपसे बात करने की अनुमति चाहता हूँ। तुम ही वो टंकर की जख्मी सिपाही हो? अगर मेरी चोट को नजरअंदाज करे तो मैं आपके काफी काम आ सकता हूँ। कहो साहब, जल्दी करना, मैं जल्दी में हूँ। ठीक है, तो आमतौर पर मुझे ये विश्वास है कि मैं 36 साल का हूँ, फिर भी मैं सेना के मोर्चे पर लड़ा हूँ।
मैंने 7 जंगी टैंक और ना जाने कितने बंकर नष्ट किए हैं। मशीन गन का कमाल भी मैंने देखा है और मुझे ये बात पता चली है, हमें जीतने के लिए दुश्मन के हथियारों से बेहतर हथियार चाहिए होंगे। अगर हम जर्मन बंदूकें देखें तो उसमें वो 80 राउंड फायर करती है और एक झटके में सैकड़ों खल्लास। हम अपनी राइफल देखें तो हम उसे बार बार लोड करते रहते हैं। जल्दी समझाओ सार्जेंट। हाँ, सिफारिश तकलीफ देता है ना? खैर, जल्दी नहीं उठा सकते? शेंच, सुनो, अभी के लिए कलाश्निकोव के लिए उसे यहाँ एक कोने में जगह दे दो। हाँ, एक टेबल और कुछ जरूरी चीजें। ठीक है, समझे? सब ठीक है। मुझे समझ नहीं आता, लोगों में हुनर है और हर खाते में एक विशेषज्ञ भी है। पॉल एंड्रिच, ये देश की भलाई की बात है यार। ओह, देश को जोड़ने के लिए हमें ये सब बनाना पड़ता है। देश, इसलिए तो मुझे वहाँ से उठाकर यहाँ लोकोमोटिव में रखा है। उन्हें इस काम के लिए एक भी आदमी नहीं मिलता और वो कैसे तुम्हें गुप्त काम देते हैं। ठीक है, तुम आविष्कारक हो क्या कलाश्निकोव? हाँ ठीक है, तुम सिफारिश से आए हो तो क्या? उन्होंने देखा कि एक आदमी घाव लिए घूम रहा है तो जल्दी से काम कराने के लिए एक अर्जी दे दी। मैं भीख मांगता हूँ, तुम मेरे काम में कोई भी दखल अंदाजी मत करना। कलाश्निकोव, हम ये कह रहे हैं, सुना है कि गन मशीन का आविष्कार कर रहे हैं, है ना? हाँ। और आपको विशेषज्ञों की जरूरत है। हाँ, लेकिन पॉल एंड्रिच ने कहा। हाँ, पॉल एंड्रिच को आपके साथ काम करने का बोले हैं। ये काम हम अपने काम के बाद करेंगे। मैं जहानिया क्राफ्टचेंको, खुशी हुई। दिमित्री कुजमिच बढ़िया टर्नर है। मैच वो लड़को सानिया, वो मिशा है। खूंखार भालू, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं। हम सबको कॉमरेड कॉलशरोव के साथ काम करने की बहुत इच्छा है। Помочь тебе в твоем праведном деле. बस इतना ही। इससे अधिक सटीक आंकड़े उपलब्ध है क्या? हाँ, मुझे पता है कि ये सिर्फ मेरे स्केच है। तो हमें कुछ ऐसी बंदूक बनानी है जो सबके लिए फायदेमंद हो। आप कल्पना भी नहीं कर सकती हो, यहाँ पर हर कोई मेरे सपने को साकार करना चाहता है। क्या मुझे इन सब के बगैर ही गन बनानी चाहिए?
तुम्हें तो मेरा जुनून पता है ना, मैं इस जुनून को किसी भी हाल में पूरा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी मदद का वादा किया है। माफ करना, ये बहुत ही खुफिया डील है और बहुत ज्यादा जरूरी भी। और मेरे लिए मेरा देश सबसे ऊपर है। मेरे पास ऐसा धनुष है जिसके एक साथ 100 बाण निकलेंगे। आपका मिखाइल। जेन, चलाओ। चलाओ। कजाकिस्तान, अल्मा 80A। यही है क्या? शुक्रिया। ओह, माफ करना। सुनो, कर्नल बसरा कहाँ बैठते हैं? मैं नहीं जानता किसी ऐसे शख्स को। तुम देश के उन सैन्य महासचिव को नहीं जानते? बात क्या है? लाल सलाम। मैं कर्नल बासरो को ढूंढ रहा हूँ। वो तो मोर्चे पर है। मोर्चे पर क्यों? जरूरत थी। ठीक है, क्या मैं किसी और से मिल सकता हूँ? अब किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? देश की सुरक्षा की। ये रही। हम सब ने इसे मिलकर डिपो में बनाया है। मेरा हाथ में दर्द होता है। आप बटाई में बात कर सकते हैं। रेल डिपो के मताई स्टेशन प्रमुख को पूछो। फोन करो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। हे, हे। इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? टैंकर का कॉमरेड मेजर, वो भी एक बंदूक के साथ, उसने महासचिव से मिलने की अनुमति मांगी। महासचिव से? इसलिए हमने आपका इंतजार किया। ये तो इंटरेस्टिंग है। कौन से कारखाने से है? सेमोपोल। मैं कमांडेंट के कार्यालय जा रहा हूं, वापस आके देखते हैं। कल तक उसका ध्यान रखना। इसे सामने की ओर रखना। तुम्हें वहां आंड्रे का जकोब मिल जाएगा। जाते जाते उसके पास जाना और उसको इसकी जांच करने के लिए कहना। मैं समझ गया। फायर! लेवेडेव ने आपको दी है। लाल सलाम। लाल सलाम। तो चलती तो है, इतनी बुरी भी नहीं है, फिर भी सटीकता बेहतर हो सकती है। आओ देखते हैं। ये बेकार सी चीज है क्या? रूहानी से जानता है, घर की बनी है। मेजर, वैन को मॉस्के ने दिया है। क्या तुम उसकी करामत देखने के लिए उत्सुक नहीं हो?
चलो देखते हैं। बिल्कुल अलग बनावट है। तुम कोशिश करना चाहते हो? क्यों नहीं यार। और कौन इसका आविष्कारक है? यही तो मैं सोच रहा हूँ। शांत रहोगे प्लीज? तुम हमें पागल मत समझो सर्जेंट, लेकिन तुमने क्या चीज बनाई है? तुम्हारे माथे में सी लिखा है क्या? देश की सुरक्षा। देहाती गवार। आविष्कारक। सावधान कॉमरेड, मेजर आ रहे हैं, सावधान रहें। आराम से। आराम से। तो क्या हमारा आविष्कारक यहाँ सुरक्षित है? Ваш изобретатель. वो दोस्त है। Товарищ. नाम क्या है? कलाशनिकोव। बेशक कलाशिरकोव, तुम एक आविष्कारक हो, समझे? चलिए। इसमें सुधार जरूरी है, लेकिन फिर भी ये काफी जोरदार लग रही है। इसके सटीकता से बनाओ ताकि इसे बड़ी मात्रा में बना सकें। तुमने देश के हथियारों की प्रतियोगिता के बारे में सुना ही होगा। क्या तुम इस गन का उत्पादन शुरू करना चाहते हो? तो फिर तुम्हें यह प्रतियोगिता जीतनी होगी। तुम्हें तुम्हारे नमूने का सुधारना होगा और मध्य एशियाई जिले के कमांडर कुर्बोटीन को जीतना होगा। वो आदमी तेज है थोड़ा, लेकिन अगर वो तुम्हारी मशीन गन को पसंद करता है तो तुम जीत जाओगे। खैर, तुम क्या सोचते हो? और अभी मैं क्या हूँ? जब शुरू किया था तब सोचा नहीं था कैद हो जाऊंगा, और अब तुम चाहते हो मैं सटीकता और बनावट में सुधार लाऊं? हाँ, हो जाएगा। चिंतित हो? होना भी चाहिए। Stan Wells. Comrade Commander. ठीक है, तुम में से क्लाशिकोव कौन है? मैं। ठीक है, मुझे अपने आविष्कार को दिखाओ। यहां से हम इसे लोड कर सकते हैं। बैरल से कारतूस एक साथ और बारी बारी भी चलाया जा सकता है। कितने राउंड? इस मैगजीन से 14 यहाँ पर लगाओ और यहाँ से निकालो। लेकिन मैं इसे 80 से ज्यादा राउंड फायर करवा सकता हूँ, बस वो तैयार नहीं है। चलो देखते हैं। कारतूस देना।
दूरबीन लाओ। कॉमरेड जनरल, ये एक सिग्नल है। क्लाशनिकोव, तुम कितने बना सकते हो सार्जेंट? सेम यही। इसमें कुछ बदलाव करने कॉमरेड जनरल। सुनो, संगठन चाहता है कि एक नया आदेश जारी करें, तो उसे बताओ डिजाइन और नए रूप के साथ। भगवान तुम्हारे साथ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन याद रखना क्लाशनिकोव, तुर्किस्तान में तुम्हारा हथियार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाना चाहिए। ये हमारे सैन्य जिले। मैं तुम्हें मेरी सिफारिश का एक पत्र भी दूंगा। क्लाशनिकोव, देखो, मेरी नाक मत काटना, मुझे तुम पर भरोसा है। देखो कलाशनिकोव, मुझे तुम पर भरोसा है। जाओ, वो कहते हैं कि तुम्हें तुर्किस्तान में जाना होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं। मैंने प्रकृति से पूछा, तो उन्होंने हमें एक उपहार दिया। कोई इसे कुछ और कहेंगे, लेकिन मैं तो इसे एक उपहार ही कहूंगा जो यहां मौजूद है। और यहां मेरे सामने एक आदमी बैठा है जिसके हाथ को भगवान ने चूमा है। क्लाशनिकोव, आप हमारे साथी हैं। अपने भविष्य की सफलता के लिए, रूसी हथियारों की ताकत के लिए। माफ करना, मैं लिख नहीं पाया। मैं किसी बर्फ के टुकड़े से झगड़ नहीं पाया। मैं एक मक्खी उड़ाकर देश को बदल नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार सबसे बड़ा था। लेकिन अब मैं अपने देश को सब कुछ मानता हूँ। बेशक इस बात ने मेरी सोच को बदल दिया और मुझे डर लग रहा है। मेरा आत्मसम्मान उनके सम्मान के नीचे खो गया और मेरे लिए इन सबसे बाहर निकलना जरूरी है। जिंदा और जोश में, आपका मिखाइल। सचरॉस की लेटफिल पर है ना? हाँ सही है सार्जेंट। हाँ आप देखना चाहोगे? तो ये आपकी है, दिखाइए। तुम्हारी है? हाँ मेरी है। वजनदार है। पीसीए से 120 ग्राम हल्की है। 120 ग्राम हल्की है, दूर की मार कर सकती है। हाँ, पोल किलो कमजोर पर भी। गोलियों के सिवा वजन है। गोलियों के बिना? अगर इसका चुनाव हुआ तो आर्मेनियाई ब्रांडी की मेरी बोतल तुम्हारी, और अगर मेरी जलेजेश चुनी गई तो कोवा देनी होगी। सहमत हो? मैं सहमत हूँ। तो तुम भी एक आविष्कारक हो? हाँ, एक तरह का। सुडान एलेक्स। कालेशनिकोव मिखाइल। गोवा, ठीक है ना? मैं समझ गया, ठीक है। खाना बाकी है क्या? हाँ।
वोल्टवीना रेंज। शुक्रिया। लाल सलाम। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप क्लाशिकोव के डिजाइन में उसकी सहायता करें, किसी भी शिक्षा के बिना बनाई। हाँ बिल्कुल नहीं थी। आपने कमाल कर दिया। मैं चाहता हूँ देश के लिए कुछ करूँ, शायद इसीलिए मैं इसे सटीक और कारगर बनाना चाहता हूँ। चलो, यहाँ तुम्हें सब कुछ सही दिखाया जाएगा, जिससे प्रतियोगिता के लिए तुम्हें मदद ही होगी। तुम्हारे पास सिफारिश भी है। चलो, ठीक है, ये तुम्हारा काम हो जाएगा। कप्तान, कॉमरेड कर्नल, इनसे मिले। ये वरिष्ठ इंजीनियर हैं। इन्हें हथियारों में महारत हासिल है और ये सार्जेंट क्लाशनिकोव, कजाकिस्तान में एक प्रतिभाशाली आविष्कारक, नए प्रतिभागी। उन्हें एक अलग जगह देना और पूरी तरह से मदद करना। हाँ, खुशी से। ठीक है सार्जेंट। यहाँ हम शेपेगिन कार्यशाला में काम करते हैं। शिपागिना? तुम क्यों चौंक गए? हमें मोर्चे पर एक नए हथियार की जरूरत है, इसलिए सब काम कर रहे हैं। वहाँ पूरब में एक और है जो वासिली डेक्टियारियोव की कार्यशाला। ये काफी अद्भुत है। वो तो है। रुको जरा, यानी उनकी मशीन से मेरी मशीन की सीधी टक्कर होगी? लगता तो यही है सर्जेंट, सभी अभिभावक है। बाकी सब वही नियम है। यहाँ तुम इन साधनों के साथ और कुछ प्रयोग कर सकते हो। हाँ, एक और बात, इस प्रतियोगिता में तुम्हें अपने हथियार के मॉडल स्केच भी देने होंगे। स्केच? इंजीनियरिंग ड्राइंग। ऐसे स्केचेस नहीं है। कोई बात नहीं, बना लेना, लेकिन उन्हें बनाना आता है तुम्हें? जाहिर है नहीं। चलो, पहले तुम्हारी ये समस्या दूर करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्या मैं बात कर सकती हूँ? तुम कलाशनिकोव हो? मैं कैथरीन से मूसा। मैं स्केचेस में तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या करें, खुद के काम थोड़े कम थे ना। मेरी एक शर्त है जिस पर कोई खरा नहीं उतरा। क्या? कल 6 बजे सब शुरू करेंगे और 9 बजे तक सब खत्म होगा। चलेगा? चलेगा। मुझे आशा है कि हम एक दूसरे को समझते हैं। शशास्वे की रेंज। अरे सर्जन। गुड मॉर्निंग कॉमरेड मेजर। वो तुम्हारी माशूका है? हाँ, सही कहा। काफी जोरदार है। और ये कौन है? इस समूह के करता धरता। ये सभी के सभी क्या है? ओ भाई, मास्टर शूटिंग पर जाना नहीं है क्या? देखो, यहाँ तुम्हें खड़े खड़े जाम लग सकता है। हाँ हाँ,
हेलो, मुझे लगा था आप तैयार होंगे। जरा सा। निरीक्षण के लिए हथियार तैयार। लक्ष्य पे निशाना लगाओ। एक बक्सा, एक मैगजीन, एक कारतूस और चमड़ी के पट्टे। मुझे नहीं पता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुम चिंता मत करो, सरकार मुझे पैसा दे देगी। एक मिनट रुको, कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूं। ये लो, तुम्हारे लिए। ये सब ले लो, ले लो। गलत मत समझो, मैं इसे खर्च करना चाहता। कल जब रिजल्ट आएगा तो शायद तुम मुझे नहीं मिलोगी। तो चलो इसे खर्च करते हैं। डांस। मैंने 1 साल से कोई डांस नहीं किया। मैंने भी नहीं। क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? क्या आप मेरे साथी से पूछोगे? मैं उनके साथ आई हूँ। मुझे लगता है कि हवलदार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सार्जेंट। शुक्रिया।
शुक्रिया। किस लिए? इनकी शुरुआत डांस से होती है और खत्म प्यार पर होती है। एक अफसर ने मुझे घर ले जाने की सिफारिश की थी और ये भी पूछा था कि तुम कौन हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा हम एक साथ काम करते हैं। कैथरीन, मैं माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हें घर दिखा सकता हूँ। औरत की इज्जत करना सीखो। सच में मुझे लगा तुम सही सोचा तूने। आप दोनों क्या झगड़ना चाहते हो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें जाना था। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ और इसे संभाल सकती हूँ। माना मेरा बर्ताव गलत हो सकता है। तुम भी वैसे ही हो। तो कल परिणाम की घोषणा करेंगे। अगर तुम जीत नहीं पाए तो क्या करोगे? मैं मेरे सामान के पास जाऊंगा। मैं तुम्हारी अच्छी किस्मत चाहती हूँ। मिठाई के लिए शुक्रिया, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। हाँ, मुझे एक बेटी है। तुम्हारे पति मोर्चे पर है क्या? मेरा कोई पति नहीं है। सर्जेंट क्लासिको, चलो मुझे बधाई दे दो। हाँ? गुड मॉर्निंग कॉमरेड मेजर। तुम मुझे जलील करना चाहते थे। तुम्हारा क्या मतलब है? वो तो मैं मजाक में कह रहा था। मैं अभी भी जरा नशे में हूँ। यहाँ अपने ही मिशन का जश्न मनाने में मस्त हूँ। बधाई हो। तुम उदास मत होना भाई। हार जीत तो चलती है ना? कुछ भी हो, अपने आप पे भरोसा रखो। तुम में कुछ बात तो है। चलो। क्लाश्रिकोव, तुम अब जरा जिंदा दिली दिखाना। चलो चलते हैं। ओह, मैं चाहता था। क्यों नहीं मिला कॉमरेड कर्नल? हाँ, तुम चुप रहो। समझे क्लाश्रिकोव, यहाँ किस्मत लोगों के साथ नहीं होती। कप्तान, मैं तुम्हें इनके बारे में बताया था। ये दिखावा होगा, लेकिन करना होगा। 3 दिनों के लिए अंदर करो और संभालो। आमतौर पर प्रतियोगिता के लिए एक नई गन विकसित करो। हम चाहते हैं कि तुम कजाकिस्तान में काम शुरू करो। वहाँ तुम अपने गन को विकसित करना और हम यहाँ उसका परीक्षण करेंगे। ठीक है? क्या तुम सहमत हो? सुना क्या? मिशा? हाँ, मैं सहमत हूँ। कजाकिस्तान, अलमाटी, साल 1944। हाँ,
कलाशिकोव। कॉमरेड जनरल, हाँ, हम जानते हैं, तार मिला मुझे, सिफारिश काम नहीं आई। नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर क्या हुआ? ग्रिपिंग की बात है। और बंदूक ठीक है ना? लगता नहीं, सिर्फ यही बात होगी। तुम कलाशिकोव, एक हार से खून का जुनून बंद मत करना। ये सब बनाने के लिए और भी संसाधनों की जरूरत होती है, पैसा। तुम ये जिम्मा उठा लो। ये लो किसी साशा का है, ये वो जूलिया इंतजार कर रही है। मैंने तुम्हारे खत 10 बार पढ़े। ऐसा लगता है तुम मुझे खींच रहे हो तुम्हारी गलतियों के बावजूद। जाहिर है स्कूल के एक बच्चे की तरह सबने इस आविष्कार को समझा है। तो क्या आपको मुझसे मिलने का इंतजार रहेगा? मुझे नहीं पता कि आपको भी कुछ लगता है या नहीं, कॉमरेड सार्जेंट, लेकिन आप मुझे लिख सकते हो। आशा है कि आपका आविष्कार सही हो और जल्द ही आपकी बंदूक तैयार हो जाए। कप्तान लोबो, आपकी सेवा में। हम इस क्लास्किन की खोज कर रहे हैं। यहाँ कोई कालाश्किन नहीं है, कलाशनिकोव है। सर्जेंट, मैंने सोचा था कि तुम कोई मेजर तो जरूर होंगे। क्या यही तुम्हारी गन है? यही वो चीज है जिसका सब मोर्चे पर इंतजार कर रहे हैं। मेरे आने की ये वजह नहीं है। नहीं सर्जेंट, मैं तो इस खिलौने को देखने आया था। यहीं पे इंतजार कीजिए। कलाशिकोव, मिशाइली, तुम मिशाइल हो ना? चुप हो जाओ, सब देखो, अपना भाई आ गया। रोल्स, पहचाना क्या यार? एक मिनट, तुम इस नर्क में क्या कर रहे हो? मिशाइल, कोई नर्स है क्या? देखो ना। मिशाइल, मिशाइल, अपनी मशीन गन जरूर बनाना और हम जैसे लोगों को नाज हो ऐसा जरूर करना। माँ को तुम पे नाज होगा। अपने दस्तावेज और कागजात बताओ।
क्या तुम सर्जेंट हो? ये कौन है? कोई नहीं। क्या तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? तुम पर कितना खर्चा हो रहा है पता है? जरा इस बात को समझो तुम। चलो ये लो सर्जेंट। शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैंने पूछा नहीं, मैंने आदेश दिया है। एनकेवीडी के एक अधिकारी के साथ वोडका पीने के लिए तुम ना कह रहे हो? मैंने कहा मेरा मन नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम आज भी पीछे हैं, हमें आगे की सोचनी होगी। हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन दुश्मन तो जर्मन ही है। अब अपने नाटक बंद करो और ये नकाब हटा दो। लंबा सफर है, आराम करो। हमारे पीठ पे चाकू भोंकने का सोचना भी मत। बेचारा लड़का। अरे सार्ज, हमें अभी काफी वक्त लगेगा क्या? मुझे नहीं मालूम। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन अभी आधा घंटा लग सकता है। तुमने सही रास्ता तो चुना है ना? माफ करना कॉमरेड कप्तान, हमें फिर से चलना नहीं होगा। हो सकता है तुमने कोई गलत मोड़ ले लिया हो। क्या मतलब है? शायद हम भटक गए हो। स्टेशन पर मेरे भाई का कॉल आया था कि क्लाश्निकोव पर खाना बर्बाद मत करो। हम मीलों दूर से अपने दुश्मन की गंध पहचान लेते हैं। तुम कौन हो? सार्जेंट कलाशनिकोव। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम एक आविष्कारक हो। तुम पर अब पैसों की बर्बादी नहीं होगी। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, शायद तुम्हें ना तुम हो। जैसे सोच वाले को गद्दार कहते हैं ना? क्लाश्निकोव। सर्जेंट, सर्जेंट। ओहो लिडल, ओहो लिडल। क्या मेरा दोष बस इतना ही है कि मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझसे सब कुछ छीन लिया जाएगा? यही वजह है कि मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं। मैंने अपने भाई को अरसे से नहीं देखा है। सन 44 में हम बिछड़ गए थे। तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो। समझो मैं वही हूँ।
प्रतियोगिता के परिणामों के अनुसार ही ये निर्णय लिया गया था। इन नमूनों को कोई भी कंपनी बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसकी बनावट में असंतुलन के कारण ग्राहक नहीं मिल पाएंगे। शांत कॉमरेड, शांत। प्रतियोगिता सिर्फ एक जरिया है, जंग अब तक खत्म नहीं हुई। इसलिए हमारे ब्यूरो के फाइनल में से हर एक को खुद को साबित करने के लिए एक मौका मिलेगा, नए हथियार बनाने के लिए, जिसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे। जनाब सर्जन, आपकी रिपोर्ट पर सब निर्भर है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ कमांडर, मुझे उस टैंक के हादसे से इजाज़त दिलाएं। मेरी नजर और मजबूत होना जरूरी है ना? मेरी नजर जरूरी है क्या? देखिए, मैं पढ़ सकता हूँ ABCDEFG। अपनी मुट्ठी निचोड़ो और अब अपना हाथ खींचो, खींचो और थोड़ा और खींचो। बस करो। कॉमरेड कप्तान, जाओ यहां से, तुम चले जाओ। मिशा, क्लाश्निकोव, सर्जन, डॉक्टरों का क्या कहना है? चलो। हमें उनकी जरूरत नहीं है। मेरा एक फेब्डो है, चलाता हूं तो सांस लेने में तकलीफ होती है। मैंने तुम्हारे स्केचेस में कुछ बदलाव किए हैं। उसकी क्षमता बढ़िया है। हमारी सोच मिलती है। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो। ये सब मेरी देखरेख में होगा और तुम्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। यहीं अपने विज्ञान में रहना पड़ेगा। जवाब के असर के बारे में सोचने का कोई समय नहीं है। देखो, दिल पे मत लो। मुझे तुम पर विश्वास है। हम सब तुम पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम्हें भी अपने आप पर भरोसा करना होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कैसे रहता हूँ यहाँ नीचे, जबकि स्टेशन मताई पर ट्रेन नहीं आती। ठीक है, शायद मैं रह सकता हूँ। पता है ना क्यों? क्योंकि यहाँ मशरूम है। बचपन में हम जंगल जाते थे और टोकरी भर के मशरूम इकट्ठा करते थे और फिर हम उन्हें साफ करके अपने परिवारों को देते थे। आपको याद है जब दीदी ने मेरी टोपी खींची थी तो आपने उसे डांटा था। और वो अभी भी अगर वो वैसे ही होगा तो फलों से भरा होगा। हमें तो बस उन्हें तोड़ लाना था। और जब भी वहां जाते तो तुम्हें डर लगा रहता। मिशा, और पापा चाहते कि मैं आपके साथ ही रहूं। जिंदगी के मजे। तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। कहां? चलो मुझे दिखाओ। क्या फिर से क्रॉसबो? माँ से डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है मीशा।
माँ, मैंने कहा था ना ये मीशा है। हेलो गलीना आंटी जी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। आज हमें खाना नहीं मिलेगा क्या? माँ, मीशा हमारे लिए थोड़ा खाना लेकर आया है। तुम कहाँ से हो बेटा? अल्ताई के गांव से। तो यहाँ हमेशा के लिए तो रहने वाले नहीं हो ना? फिलहाल तो काम है। और जब काम खत्म हो जाएगा तो तुम अपने गांव वापस चले जाओगे ना? माफ करना, मुझे तुम्हारी नियत पर शक नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ उससे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निशाना तैयार तैयार। हम जीत गए दोस्तों, क्या हुआ? जीत गए। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए दोस्तों, हम जीत गए दोस्तों। जीत गए। मैं इस जीत पर अपने देशवासियों को बधाइयां देता हूं और जंग खत्म होने का ऐलान भी करता हूं। क्या तुम खुश नहीं हो? अब मेरे मशीन गन की क्या जरूरत है? हमें शांति के समय और मशीनें लगेंगी, जैसे इलेक्ट्रिक ग्राइंडर और बाकी चीजों की तरह ये भी देश के लिए जरूरी है, जिसमें मांस डालो, बटन दबाओ, काटो, स्टफिंग तैयार। इसे कहते हैं मिंसर K1। के का मतलब कालिशनिकोव। के का मतलब कैलाक्शिकोव, लेकिन प्लान मेरा है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग कॉमराड कर्नल। अरे क्लाशिकोव, आ जाओ आ जाओ। जीत की बधाई हो। आपको भी सर। इस मशीन गन की कितने सैंपल बने हैं? मैं तो 1 साल के लिए वर्दी में नहीं था सर। मेरा एक सवाल है। पूछो। हमने इसके बाकी ढांचे पर ध्यान दिया है, लेकिन नली की बात का क्या करें सर? इस पर तो हमारी सारी उम्मीद टिकी है। आप हंस क्यों रहे हैं? ये आज ही आया है, इसे पढ़ो।
सुप्रीम कमांडर, आप सेना के बेड़े को सबसे उन्नत छोटे हथियार प्रदान करें। असल में सब चाहते हैं ये इमारत अब दस्तावेज रखने के काम आए, लेकिन तुम अपना काम जारी रख सकते हो, लेकिन केवल अब अपने ही विभाग में। यहाँ पहला है। तो बस इसे फिर से गुड मॉर्निंग कॉमरेड। गुड मॉर्निंग अलेक्साई। तुम पे आंसू शोभा नहीं देता, ना जचे इसलिए तो। मैं कोशिश करता रहता सुना हूँ। है नई मशीन पर काम कर रहे हो। हाँ, ये एक नमूना पहले से ही तैयार है क्या? नहीं है, लेकिन अगर इसे मंजूरी मिल गई तो। सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम इसे जरा जटिल बना रहे हो, और इसी वजह से ये समस्या बन सकती है। मशीन सरल होनी चाहिए, एक शॉट की तरह। वास्तव में एक शॉट के लिए ही। तुम्हारी PS-43 एक शानदार हथियार। तुम सेना के लिए काम करना चाहोगे? हाँ, शायद वो अगले महीने प्रतियोगिता की घोषणा करेंगे जिसमें नए विकसित हथियार होंगे। इसका मतलब है शायद तुम्हारे हथियार बाजी मार सकते हैं। इसे जल्दी ही म्यूजियम में रखा जाएगा। क्लाश्निकोव, तुम आज भी वहीं हो जहां पहले थे। तो फिर से प्रतिस्पर्धा करेंगे। मेरी अमोनियाई बोतल को तुम्हारा इंतजार है। तुम यूं परेशान क्यों हो रहे हो? सिर्फ 1 साल की ही बात है। सिर्फ यही वजह नहीं है। फिर क्या? कालीन हथियार का कारखाना और जो उसे चलाता है जनरल डिक्टियारोव। डिक्टेरियारोव, तो क्या हुआ? वो मेरा प्रतिद्वंदी है। तुम्हें लगता है कि वो मुझे घुसने देगा? वो फिर से मुझे हथौड़े से ठोक ठोक करने को निशा, कहेगा। तुम्हें इससे काफी तकलीफ होगी, हाँ, वो तो होगी, लेकिन तुम सोवियत संघ के लिए सबसे बेहतरीन हथियार बना लोगे। तुम्हें लगता है कि? मुझे यकीन है। कैसे मुझे तू मिल गई? किस्मत पे आए ना यकीन। ये गाना बन सकता है। कालीन, साल 1947। दस्तावेज ये रहे। रुको, अब चलो। कॉमरेड क्लाश्निकोव, आप मेरे साथी बनोगे? चल सब, सिकंदर कहो, हम एक साथ काम करेंगे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे यहाँ आए 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। यहाँ के हेड को मैंने अपनी जेब में भर लिया है, समझे क्या? वो संदेश है। और ये कौन है? कॉमरेड सैम। क्या गाड़ी है ना? लिमोजीन। कॉमरेड स्टालिन ने उन्हें तोहफे में दी है, तुम्हें पता है ना? वो स्टालिन के साथी थे। नहीं है, डैक्टिरोवा उनके दोस्त हैं। नहीं, तो हमें फिर से जल्दी मांगना होगा।
कहते मैं पहुंच गया। यहाँ डर तो लग रहा है मगर मज़ा भी बहुत है। जैसे मैं खुफिया तौर पर काम कर रहा हूँ, जैसे सारे सिराज मेरे अंदर छुपे हो। यहाँ गुड बनाना बहुत आम बात है और मैं जो बना रहा हूँ वो किसी भी गुड को समझ नहीं आ रहा है। ये सूडान से बेहतर है। अब बस सब कुछ सही होना चाहिए, बस एक शॉट की तरह। मैंने सोचने की बात नहीं की। अब इसमें एक शांत और एक मल्टी शॉट के सच में होगा। यहाँ हमारे सर पर कुल्हाड़ी टंगी हुई है और मेरे साथी उससे बहुत ज्यादा चिंतित हैं। मुझे भी डर है। मेरा टैंक का अनुभव मुझे याद है, लेकिन इस बार डर के साथ खुशी भी है। हम पहले बैच के लिए इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है? बिल्कुल। चलो चले शूटिंग रेंज पर। लेकिन अब हमें वसीली एलेक्स विक्स के पैटर्न का सामना करना होगा। ठीक है, यहाँ हम एक छोटी सी शूटिंग करते हैं। बाप का घर समझे हो क्या मियाँ? कहो डिजाइनर कालिशनिकोव अपने नमूने का परीक्षण करना चाहते हैं। आज जनरल डेक्टियारियोवा के नमूनों का परीक्षण चल रहा है। मैंने आपको बताया था। ठीक है। वो मुझे याद है। क्या? ओह हाँ, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बुधवार को आपके लिए वक्त दिया है। वो तो परसों है। हाँ, परसों तो चलेगा ना? जब तक इसे चलाकर नहीं देखेंगे तो इस पर सुधार कैसे करेंगे, आगे काम कैसे करेंगे? डिजाइनर जनरल डेक्टियारियोवा का नाम पहले आया है तो वो पहले जाएंगे। मुझे नली चेक करनी है। आप कहे तो इसे खदान जंगल में जांच लूंगा। मैं बस जांच करके देखना चाहता हूँ। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इस इलाके में हथियारों की सख्त पाबंदी है। कारतूस मिल सकता है? कारतूस? लेकिन क्यों? अरे गधे, तुम क्या कर रहे हो? अभी के अभी फायरिंग बंद करो। मिशा, रुक जाओ। अपने हथियार नीचे रखो। बाएं तरफ। कॉमरेड जनरल सर्जन क्लाशिकोव आपसे मिलने आए हैं। उसे जाने दो। मेजर, बाहर जाओ। जी सर। तुम्हें मैं याद हूं क्लाश्निकोव?
साल 43 की प्रतियोगिता मैंने ही जीती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी मशीन याद है। बेशक वो लड़ाई के हिसाब से बकवास था, हल्का भी, कमजोर भी, लेकिन घर के बने खलियान में बने उस लोहे के टुकड़े ने मुझे प्रभावित किया। क्या यह सच है? तुम पढ़े लिखे नहीं हो। सही है, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। सब कुछ खुद ही सीखा। हाँ, आप बैठ जाओ सार्जेंट, बैठ जाओ। आपके परीक्षण से पहले मैं आपकी नई मशीन देखना चाहूंगा। कॉमरेड जनरल, डरो मत। मुझे पता है एक डिजाइनर को अपनी चीजें दूसरे डिजाइनर को दिखाने में झिझक होती है, और चिंता मत करो, किसी की डिजाइन चुराने इतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी मशीन पहले ही बन चुकी है और आगे भेजी जा चुकी है। मैं बस उत्सुक हूं। बढ़िया है। इसकी तकनीक विस्तार की जा सकती है। इसे देखकर लगता है कि मुझे अब अपनी मशीन भेजने की जरूरत नहीं। हमें इस डिजाइन का वादा किया गया है, वरिष्ठ सार्जेंट क्लाशिकोव के डिजाइन के साथ और भी कुछ वादा। कॉमरेड जनरल, लेकिन आप अपने मॉडल के साथ क्या करेंगे? इसे किसी बक्से में बंद कर दो ताकि कोई देख ना सके। ठीक है। बोल के ना तैयार। तैयार। परीक्षण शुरू करने के लिए। हमले की तैयारियां। सब तैयार हो जाए। डायमंड तेवा का नमूना तैयार। परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। फायर की तैयारियां। पैन में फ्लैश, लॉक बॉल्ट्स में समस्या। अब क्लाशिकोव पैटर्न। फायर की तैयारियां।
सफाई के लिए काम किया। परीक्षण जारी रखें। फायर की तैयारियां। मीशा, कैसा था? परीक्षण सफल रहे। तो तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह मीशा, आराम से, आराम से। मॉस्को क्रेमलिन, 1949 का साल। ठीक है, बधाई हो। गुड मॉर्निंग। बधाई हो। बधाई हो सर्जेंट। धन्यवाद। ध्यान दे। आर्टिलरी वोरोनोव मार्शल आ रहे हैं। सुप्रभात कॉमरेड मार्शल। कलाश्निकोव, गुड मॉर्निंग कॉमरेड मार्शल। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तुमने बढ़िया काम किया, इसी वजह से ये मिला। प्रथम पुरस्कार हमेशा के लिए याद रहते हैं। पैसा कहाँ खर्चने का इरादा है? मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था कॉमरेड मार्शल। कर्नल हवलदार कहने आएगा, शाम को वापस आ जाना। हाँ कॉमरेड मार्शल। कार में आओ। जाओ। ये समय है क्लाश्निकोव, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम तुम्हें एनसीओ के अधिकारियों के बीच ले रहे हैं। कितने पढ़े लिखे हो? ज्यादा नहीं कॉमरेड मार्शल, 7वीं तक है। तुम्हें पता है ना, मॉस्को में सभी अधिकारी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जैसे लोको सेवा में थे। तुम कहाँ से हो? अल्ताई से हूँ। काफी समय से घर नहीं गए शायद। बहुत पहले गया था, अब शायद माँ भी मुझे नहीं पहचानेगी। हम सब ने जंग में बहुत कुछ दिया। तो अब मैं क्या करूंगा मुझे पता नहीं। मैंने सोचा कि मैं प्रतियोगिता जीत लूंगा तो फिर देखूंगा, पर अब 10 साल से ज्यादा देर काम करने के बाद पता नहीं क्या करूं। सार्जेंट, हम जन्मभूमि की सेवा करते हैं। जन्मभूमि की। अल्ताई में अब सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। प्लाटून, एक साथ, सावधान, अपनी नजर ऊपर रखो। आर्टिलरी कॉमरेड चीफ मार्शल, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन्फेंट्री रेजिमेंट की संरचना का निर्माण किया है, रेजिमेंट कमांडर मेजर इवनोव। हेलो कॉमरेड। सुप्रभात कॉमरेड चीफ मार्शल। इस नए छोटे हथियार के सफल परीक्षण की आप सभी को बधाइयां हो। हम अपने सभी डिजाइनों पर गर्व है। वो आधुनिक शक्तिशाली हथियारों के रचनाकार है जो दुश्मन को हराने में हमारी मदद करते हैं। उनके डिजाइनरों के नाम लेफ्टिनेंट जनरल डस्टी रोएवो, टोकरेव और सिमोनी सुडीवा है। उनके नाम दुनिया के हथियारों के इतिहास में हमेशा के लिए लिखे जाएंगे। लेकिन आज मैं एक युवा को बहुत प्रभावशाली डिजाइनर है, उनका नाम है, घोषित करता हूँ स्टालिन पुरस्कार के लिए वार्षिक सार्जेंट क्लाश्निकोव। उनकी AK-47 दुनिया में हथियारों का भविष्य है। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। सोवियत संघ की सेवा के लिए धन्यवाद।
बधाई हो। कल तुम्हारी छुट्टी के बहाने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। घर जाओ बेटा, अपनी माँ को मिलाओ। आराम से। आराम से। ये उनकी आज की आधुनिक मशीन गन में से 200 करोड़ से भी ज्यादा बनाई गई है, जिसे लेकर राष्ट्रपति और राजाओं ने तस्वीरें खींची। शाही अमीर शेखों ने उसे एक उपहार के रूप में भेंट दिया और उनका जीवन अपनी देश की सेवा के लिए व्यतीत हुआ, अपनी मातृभूमि के लिए। वो जहाँ पैदा हुए उस भूमि को उन पर आज है। मिखाइल क्राशिकोव।